तो गाइस रेलवे से जिन्होंने भी अप्रेंटिस किया है उनका लगातार यहाँ पे कमेंट आ रहा है कि भाई मैंने जो है रेलवे से अप्रेंटिस किया, मैं एक CCAA एक्ट अप्रेंटिस कैंडिडेट हूँ, तो मैं किस किस पोस्ट पर फॉर्म अप्लाई कर सकता हूँ, जो कि आरआरबी टेक्नीशियन का 9144 पोस्ट आया है उसमें से, और क्या हम सभी पोस्ट में अप्लाई कर सकते हैं। तो सारा कुछ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और भाई देखिए जो भी रेलवे से अप्रेंटिस किए उनके लिए बहुत यानी कि खास वीडियो होने वाला है, तो आप लोग जो है प्लीज इस वीडियो को पूरा शुरुआत से लेकर के अंत तक देखिएगा कि हम लोग जो है किस किस पोस्ट पर अप्लाई कर सकते हैं और कौन सा पोस्ट हमारे लिए है। बहुत सारा यहाँ पे लोगों के मन में कंफ्यूजन है कि भाई यहाँ पे हम लोग किस किस पोस्ट पे अप्लाई कर सकते हैं, तो सारा कुछ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट होगा कि आप लोग अगर चैनल पे नए आए होंगे तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर रख लीजिए, ठीक है। इसी तरह से आप लोग का सारा नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। गाइस मॉक टेस्ट के लिए जिन्हें भी टेस्ट बुक पास बाय करना है उनके लिए देखिए आज लास्ट डे ऑफर है, जो कि 8 से 10 मार्च के इसके बीच में चल रहा था नमो उत्सव ऑफर, जो कि आज इसका लास्ट डेट है। तो आप लोग अगर खरीदना चाहते हैं ईयरली पास तो आपको 219 में मिलेगा, ईयरली पास पूरा आप लोग खरीदिएगा तो 307 में मिलेगा, और आप लोग सुनील 10 अगर कूपन कोड लगाइएगा तो आपको एक्स्ट्रा 12% का डिस्काउंट मिलेगा। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दिया गया है, वहां से आज जाकर के आप लोग खरीद सकते हैं। देखिए आपको टेक्स्ट बुक पास प्रो में ये मिलेगा कि आप लोग जो है री अटेम्प्ट कर सकते हैं वही टेस्ट को, प्लस में आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन मिलेगा यहाँ पे एक्सेस। और भी यहाँ पे जैसे क्या है कि आप लोग SSC हो गया, बैंकिंग हो गया, रेलवे हो गया, प्लस में जितना भी अदर गवर्नमेंट एग्जाम है सारा का सारा आप लोग टेस्ट लगा सकते हैं। तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहां से जाकर आप लोग टेस्ट बुक पास बाय कर सकते हैं। तो दोस्तों ये देखिए वही नोटिफिकेशन है, फुल नोटिफिकेशन, जो कि रेलवे बोर्ड के द्वारा यहाँ पे जारी किया गया है, जो कि रेलवे के द्वारा यहाँ पे जारी किया गया। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे CN02/2024 करके है, जो कि टेक्नीशियन का है, ठीक है। तो इसी में आपको क्या करना है, आप देखिए यही यानी कि सारा कुछ यहाँ पे बताएगा कि 19/9 से स्टार्ट होगा, 8 अप्रैल इसका लास्ट डेट रहेगा, और यहाँ से यहाँ तक इसका फॉर्म यानी कि एडिट करने का रहेगा। और ये सब इतना पोस्ट है यहाँ पे, ये सब आपको पता होगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग जब आइएगा 19 नंबर इसमें यानी कि एनेक्सर 1 में आइएगा तो आपको पता चलेगा कि अप्रेंटिस वाले किस किस पोस्ट पे अप्लाई कर सकते हैं, जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं साफ साफ यहाँ पे सारा कुछ लिखा गया है। ब्लैक स्मिथ है, ब्रिज है, वेगन है, कैरिज वेगन है, प्लस में यहाँ पे सभी में आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या लिखा गया है, कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिसशिप इन ट्रेड्स मेंशन अबव, इस तरह करके यानी कि हर जगह यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। जितना भी यहाँ पे पोस्ट है ना, जितना भी तरह का पोस्ट है यहाँ पे आप लोग सभी जगह आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कि सभी में यहाँ पे एक्ट अप्रेंटिसशिप कोर्स कंप्लीटेड लिखा गया है, सभी का सभी में भाई, जितना भी आप लोग देखेंगे जितना भी तरह का यहाँ पे पोस्ट है सभी का यहाँ पे लिखा गया है। तो देखिए इसी में सारा कुछ डिस्कस करेंगे, आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। चैनल पे आप लोग नए आए होंगे तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर रख लीजिएगा, ठीक है, इसी प्रकार के नोटिफिकेशन पाने के लिए। तो देखिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यहाँ पे टेक्नीशियन ग्रेड 1 का। ग्रेड 1 का वैकेंसी आया है इस बार, जो कि 1092 पोस्ट में आया है। तो देखिए यहाँ पर कहीं भी यानी कि एक्ट अप्रेंटिसशिप का जिक्र नहीं किया गया, यानी कि एक्ट अप्रेंटिसशिप वाले यहाँ पे ग्रेड 1 का वैकेंसी में नहीं भर सकते हैं, जो कि 29,000 यानी कि 200 इसका जो बेसिक पे है, ठीक है। हम लोग जो यानी कि एक्ट अप्रेंटिसशिप वाले किस में भर सकते हैं, तो एक्ट अप्रेंटिसशिप वाले वहाँ पे देखिए 19,900 जो ग्रेड पे है, यानी कि लेवल 2 का जो वैकेंसी आया हुआ है ना, उसमें आप लोग भर सकते हैं आराम से फॉर्म, ठीक है, जो कि 8,052 पोस्ट आया है, ठीक है। तो आप लोग देखिए इसमें से क्या किस में आप लोग भर सकते हैं। तो देखिए भाई देखिए ये सबसे पहले ये इतना मैं जो आपको बता रहा हूँ इधर नहीं, इधर ये सब सारा का पोस्ट का नाम है, ठीक है। जैसे सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि देखिए टेक्नीशियन ग्रेड 3 ब्लैक स्मिथ। तो टेक्नीशियन ग्रेड 3 ब्लैक स्मिथ का पोस्ट में कौन कौन अप्लाई कर सकता है। तो देखिए यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा जूम करके बताता हूँ कि देखिए यहाँ पे क्या क्या लिखा गया है। मेट्रिकुलेशन SSLC प्लस ITI फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन ऑफ NCVT या SCVT इन द ट्रेड ऑफ फोर्जर एंड हीट ट्रीटर, फाउंड्रीमैन, पैटर्न मेकर, मोल्डर जिसको रिफ्रैक्टरी, ठीक है, इसमें से होना चाहिए। और मैट्रिकुलेशन SLC प्लस में कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिसशिप इन द ट्रेड मेंशन अबव। देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है ये कि आप लोग अगर ब्लैक स्मिथ का अगर फॉर्म भरिएगा, यहाँ पे देखिए इस जगह पे आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर आप टेक्नीशियन ग्रेड 3 ब्लैक स्मिथ का फॉर्म आप लोग अगर भरना चाहते हैं तो आपके पास यानी कि मैट्रिक के साथ साथ ITI होना चाहिए, NCVT SCVT दोनों में से किसी में भी चलेगा। और कौन से ट्रेड में रहना चाहिए, तो देखिए फोर्जर एंड हीट ट्रीटर इसमें से होना चाहिए। फाउंड्री मैन आपका हो गया, पैटर्न मेकर हो गया, मोल्डर हो गया, इसमें से होना चाहिए आपका ITI, तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। नहीं तो अगर आपके पास देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया, और में अगर आपके पास अगर मैट्रिक के साथ यानी कि 10th के साथ अगर आपने अप्रेंटिसशिप किया है, अप्रेंटिसशिप कौन सा ट्रेड में, तो आपने ये फोर्जर एंड हीट ट्रीटर, फाउंड्री मैन, पैटर्न मेकर, मोल्डर, तो आप लोग जो है इस पोस्ट में अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो
ये आपको कंफ्यूजन नहीं रखना है कि हम जो है यानी कि सारा का सारा पोस्ट में अप्लाई करेंगे, नहीं। आपने जिस ट्रेड से यानी कि अप्रेंटिसशिप कंप्लीट किया है, जैसे बहुत लोग होता है कि 10th प्लस में अप्रेंटिसशिप कर लेता है, ठीक है, 10th प्लस में एनएससी जिसको बोलते हैं, कोर्स कंप्लीटेड एट अप्रेंटिसशिप। लेकिन हाँ, एक बात यहाँ पे भी है कि आपने अगर रेलवे को छोड़ करके कोई अदर डिपार्टमेंट से अगर आपने अप्रेंटिसशिप किया है तो आप लोग यहाँ पे ये फॉर्म नहीं भर सकते हैं, ठीक है। और बहुत लोग होता है कि यहाँ पे 8 से कर लेता है, ठीक है, 8 प्लस में अप्रेंटिसशिप कर लेता है। तो भाई देखिए यहाँ पे 8 का यहाँ पे कुछ नहीं लिखा गया है। जिसने भी यहाँ पे 10th के बाद से अप्रेंटिसशिप किया है, ये सीसी उसी को बोला जाता है जो रेलवे से अप्रेंटिसशिप किया रहता है उसके लिए, ठीक है। तो आपने अगर ये ट्रेड में अप्रेंटिसशिप किया है 10th के बाद ही, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, ये ब्लैक स्मिथ का। आगे हम लोग देख लेते हैं टेक्नीशियन ग्रेड 3 ब्रिज में। तो इसमें कौन कौन अप्लाई कर सकता है? तो भाई इसमें जो है देखिए यहाँ पे मेंशन किया गया क्या, आपका वही 10th प्लस में ITI होना चाहिए, NCVT SCVT सब दोनों चलेगा। और आपको कौन सा ट्रेड में रहना चाहिए? तो देखिए फिटर स्ट्रक्चरल हो गया, वेल्डर हो गया। और ये तीनों ट्रेड छोड़ करके अगर आपके पास, अगर आपने मैट्रिक के बाद में अप्रेंटिसशिप किया है ये तीनों ट्रेड में ही, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। समझने वाला बात है। आपको कोई अगर दिक्कत होगा तो आप लोग कमेंट कीजिए, बेफिक्र, सभी का रिप्लाई मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे देखिए, नेक्स्ट पोस्ट है टेक्नीशियन ग्रेड 3 कैरेज एंड वैगन। तो आप लोग देखिए इसमें क्या क्या कौन कौन भर सकता है। तो भाई देखिए इसमें वही 10th प्लस में ITI चाहिए, NCVT SCVT दोनों चलेगा। और इसमें कौन सा ट्रेड है? तो फिटर, कारपेंटर, वेल्डर, प्लम्बर, पाइप फिटर, ये यानी कि चारों ट्रेड में से आपको किसी एक ट्रेड में यानी कि रहना चाहिए ITI, 10th प्लस ITI, ठीक है। तो आप लोग भर सकते हैं। और अगर आपके पास 10th प्लस ITI नहीं है और अगर आपके पास 10th प्लस में अप्रेंटिसशिप है ये कोई भी ट्रेड में, तो आप लोग जो है ये फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। सीधा यहाँ पे हर जगह यही लिखा गया भाई। मैं आपको ज़्यादा यानी कि वीडियो यानी कि नहीं ले जाऊँगा। किसी को भी अगर देखना है अपना ट्रेड की कि मेरा ट्रेड का वैकेंसी कहाँ पे है, कहाँ पे नहीं है, तो आप लोग देखिए यहाँ पे ये तो लेवल 2 करके लिखा गया है। ये आपका कैटेगरी है जो कि मेडिकल स्टैंडर्ड है। ये आपका पोस्ट का नाम है जो भी है। उसके बाद यहाँ पे देखिए आपका सिंपल से यहाँ पे हर यानी कि पोस्ट के बगल में यहाँ पे देखिए लिख दिया गया कि कौन सा ट्रेड वाले किस में अप्लाई कर सकते हैं। तो खैर मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ सबको कि हाँ किस प्रकार से यहाँ पे है क्या नहीं है, ठीक है। तो मैंने कैरेज एंड वैगन का डिस्कस कर लिया। आगे देखिए क्रेन ड्राइवर का, तो क्रेन ड्राइवर का फॉर्म वो अप्लाई कर सकता है जिसके पास यहाँ पे 10th प्लस में ITI है। कौन सा ट्रेड में? तो देखिए मोटर मैकेनिक व्हीकल हो गया, मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट कम ऑपरेटर, क्रेन ऑपरेटर। उसके बाद हो गया आपका जो है ऑपरेटर लोकोमोटिव एंड रेल क्रेन्स। तो फिर ये ट्रेड अगर आपके पास नहीं है, देखिए भाई यहाँ पे आपको एक चीज़ समझना होगा कि 10th प्लस में आपके पास ITI रहना चाहिए ये सब ट्रेड में, तब आप लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपके पास में 10th के बाद में अगर ITI आपने नहीं किया, 10th के बाद में आपने जो है अप्रेंटिसशिप कर लिया रेलवे से, वो भी कौन सा ट्रेड में, वो भी आपने ये जो क्वालिफिकेशन दिया गया है ना, ये किसी एक ट्रेड में आपने अगर अप्रेंटिसशिप कर लिया तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। और कौन से पोस्ट में? तो इस पोस्ट में जो कि यहाँ पे क्रेन ड्राइवर करके लिखा गया था वो। आगे बात करते हैं कि टेक्नीशियन ग्रेड 3 डीजल इलेक्ट्रिकल, इसमें कौन अप्लाई कर सकता है? तो इसमें देखिए अप्रेंटिसशिप अगर किसी ने ये इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिक, ऑटो इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, वायरमैन हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक हो गया, मैकेनिक पावर इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, इसमें से अगर अप्रेंटिसशिप किया है 10th के बाद, तो आप जो है उसको यानी कि कर सकते हैं, आराम से यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे है भाई ये डीजल मैकेनिकल में। तो आपने अगर यहाँ पे देखिए अप्रेंटिसशिप किस में किया है, तो आप फिटर, मैकेनिक डीजल, मैकेनिक रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ हैवी व्हीकल्स, प्लस मैकेनिक ऑटोमोबाइल, एडवांस डीजल इंजन, मैकेनिक मोटर व्हीकल, ट्रैक्टर मैकेनिक हो गया, वेल्डर, पेंटर, इसमें से अगर आपने अप्रेंटिसशिप किया है, ठीक है, तो आप लोग इसको जो है आराम से भर सकते हैं इस फॉर्म को, ठीक है। नेक्स्ट है कि आपने अगर 10th के बाद आपने अप्रेंटिसशिप किया है किसमें से? इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन, कौन सा पोस्ट के लिए? ग्रेड 3 इलेक्ट्रिकल के लिए। इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन हो गया, उसके बाद हो गया मैकेनिक हो गया किसमें से? HTLT इक्विपमेंट एंड केबल ज्वाइंटिंग, इसका फुल फॉर्म क्या होता है नहीं पता है। उसके बाद हो गया आपका इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक में अगर आपने इस समय अप्रेंटिसशिप किया है तो आप जो है यहाँ पर आप आराम से इसको फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कि भाई देखिए यहाँ पे TRS का, ठीक है, इलेक्ट्रिकल TRS में, इसमें कौन फॉर्म भर सकता है? तो भाई देखिए मैं आपको सीधा बता रहा हूँ बार बार कि भाई आपने अगर 10th प्लस में ITI किया है,
जरूरी नहीं कि 10th के बाद ही ITI किया है, कोई कोई ग्रेजुएशन के बाद करता है, कोई कोई 12th के बाद करता है, लेकिन आपका ITI रहना चाहिए ये सब ट्रेड में, तो आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। और अगर आपके पास ITI नहीं है, केवल अप्रेंटिसशिप है 10th के बाद में, ठीक है। और अगर देखिए एक चीज़ और है, बहुत लोगों का मन में डाउट है कि भाई मैंने जो है 10th किया, मैं 12th भी किया, मैं जो है ग्रेजुएशन भी किया, ठीक है, उसका मैंने अप्रेंटिसशिप किया रेलवे से, ठीक है, तो क्या मैं सभी फॉर्म को अप्लाई कर सकता हूँ जहाँ जहाँ यानी कि जितना जिससे मैंने अप्रेंटिसशिप किया है सिंपली, ठीक है। कोई कैंडिडेट का यहाँ पे क्वेश्चन है कि भाई मैंने जो है अप्रेंटिसशिप कर लिया है रेलवे से, तो क्या मैं सभी इसमें भी अप्लाई कर सकता हूँ, यानी कि ये जो वैकेंसी है इलेक्ट्रिकल TRS का इसमें भी अप्लाई कर सकता हूँ, क्या मैं इलेक्ट्रिकल का इसमें भी अप्लाई कर सकता हूँ, क्या डीजल मैकेनिक का इसमें भी अप्लाई कर सकता हूँ, क्या इसमें भी, क्या इसमें भी, क्या जितना भी सारा यानी कि यहाँ पे वैकेंसी है क्या सभी में मैं अप्लाई कर सकता हूँ। तो भाई देखिए आपने अप्रेंटिसशिप किया है, बहुत बढ़िया बात है, लेकिन आप जो है सभी में अप्लाई नहीं कर सकते हैं। रीज़न ये है कि भाई आपने अगर देखिए आपने अगर अप्रेंटिसशिप जो ट्रेड में किया है ना, जिस ट्रेड से किया है, केवल उसी ट्रेड का वैकेंसी को आप लोग, उसी पोस्ट का वैकेंसी को आप लोग फिल कर सकते हैं। आप लोग ये नहीं कि सारा का सारा पोस्ट में आप लोग भर सकते हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। आपने अगर जैसे देखिए कहाँ कहाँ यहाँ पे देखिए, जैसे इलेक्ट्रीशियन हो गया, मैकेनिक ऑटो इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक हो गया, वायरमैन हो गया, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक हो गया, मैकेनिक पावर इलेक्ट्रॉनिक हो गया, इसमें से अगर आपने अप्रेंटिसशिप किया है 10th के बाद, तभी आप लोग केवल इस फॉर्म को आप लोग भर सकते हैं, ठीक है। और बाकी इलेक्ट्रिकल से जो भी जुड़ा है, जहाँ जहाँ आपने यानी कि जहाँ जहाँ से आपने जिस ट्रेड से आपने अप्रेंटिसशिप किया है और वो ट्रेड का नाम जहाँ जहाँ है, जहाँ मान के चलिए अगर किसी ने इलेक्ट्रीशियन से अगर अप्रेंटिसशिप किया, ठीक है, इलेक्ट्रीशियन से अप्रेंटिसशिप किसी ने किया है अगर, तो वो कौन सा पोस्ट को अप्लाई कर सकता है, तो जहाँ जहाँ इलेक्ट्रीशियन का नाम यहाँ पे है, जैसे इलेक्ट्रीशियन के यहाँ पे है, तो वो यहाँ पे अप्लाई कर सकता है। प्लस में आगे आप लोग देख सकते हैं कि इलेक्ट्रीशियन का यहाँ पे इस जो है वैकेंसी है, इस पोस्ट के लिए भी अप्लाई कर सकता है। आगे आप लोग देख सकते हैं कि जहाँ जहाँ अप्रेंटिसशिप जिस ट्रेड से आपने किया है उस ट्रेड पोस्ट के लिए आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो ये कन्फ्यूजन में नहीं रहना, ठीक है। आप लोग बाकी देख सकते हैं इसी प्रकार से ये PDF आपके पास होगा, अगर नहीं होगा तो आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए और वहाँ से आप लोग प्राप्त करके अपना देख लीजिए कि मैंने 10th के बाद किससे अप्रेंटिसशिप किया, तो फिर तो कभी भी 10th के बाद 12th के बाद ग्रेजुएशन के बाद कभी भी अगर मैंने अप्रेंटिसशिप किया है तो किस ट्रेड से किया है, तो भाई यहाँ पे देखिएगा आपको कि मैंने फिटर से किया है, तो फिटर का जहाँ जहाँ नाम है उस पोस्ट के लिए आप लोग जो है आराम से ये फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। जहाँ जहाँ भी फिटर का नाम है वहाँ आप लोग आराम से भर सकते हैं। किसी का है कि भाई मैंने हो गया मशीनिस्ट से किया है अप्रेंटिसशिप, मशीनिस्ट ऑटो टर्नर से, तो मैं कहाँ भर लूँगा, तो भाई आपका जहाँ जहाँ भी मशीनिस्ट का नाम रहेगा ना, जिसे आप लोग देख सकते हैं कि कहीं, हाँ जैसे देखिए यहाँ पे मशीनिस्ट का नाम है, तो आप लोग यहाँ पे आराम से फॉर्म भर सकते हैं इस जगह पे, ठीक है। इसी प्रकार से भाई आपको ज़्यादा कंफ्यूजन नहीं रहना है, आपको सिंपली मैं बार बार यही बता रहा हूँ कि भाई आपने जो है अप्रेंटिसशिप किया है, जिस ट्रेड से अप्रेंटिसशिप किया है और आपका उस ट्रेड का नाम अगर जहाँ पर भी जिस पोस्ट के बगल में है, आप लोग सिंपली उसमें अप्लाई कर सकते हैं, आपको घबराना नहीं है, ठीक है। बाकी और भी अगर कोई तरह का अगर डाउट होगा आपको, तो आप लोग जो है हमको कमेंट कर सकते हैं। और बाकी और भी इससे यानी कि अप्रेंटिसशिप से रिलेटेड बहुत सारा यानी कि जानकारियाँ मैं बताऊँगा कि कैसे कैसे क्या क्या है क्या क्या नहीं है, तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द, तो चलिए जय हिंद जय भारत।